वो कौन सा है? ज्ञान दर्शन समग्र, कि भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन से समग्रता के साथ में भरा हुआ है। समग्रता के साथ में भरा हुआ मतलब जहाँ देखो ज्ञान की ज्ञान स्वभाव को कभी आत्मा छोड़ता है। ज्ञान स्वभाव को कभी आत्मा छोड़ता नहीं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, क्योंकि निज भाव, और निज भाव को छोड़े कहाँ से? जो छूट जाए वो निज भाव कैसे? इसलिए सब जगह बाकी सब गुणों की आधारशिला ज्ञान दर्शन समग्र ही है। बराबर? ऐसे समझो इसको कि आत्मा एक इसलिए है क्योंकि वो ज्ञान दर्शन से भरा हुआ है। क्योंकि ज्ञान दर्शन के सिवा जो इच्छाएं हैं वो अनेक रूप हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ज्ञान दर्शन से पूर्ण होना ये आत्मा की अनिवार्यता है। बाकी सब गुण सारे विशेषण इस ज्ञान दर्शन से जुड़कर चलते हैं। समझ में आया? और उसकी सिद्धि के लिए बात कह रहा हूँ कि भगवान आत्मा एक है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान दर्शन से भरा हुआ है। क्योंकि अनेकाकार रूप इच्छाओं का ज्ञान में अभाव है। अनेकाकार रूप इच्छाओं का ज्ञान में अभाव है, इसीलिए आत्मा ज्ञान दर्शन से भरा हुआ है। भगवान आत्मा शुद्ध क्यों है? क्योंकि ज्ञान दर्शनमयी होने के कारण वो कभी अशुद्ध रूप परिणमित होता नहीं, इसीलिए उसके अंदर अशुद्धता का अभाव है। भगवान आत्मा निर्मम क्यों है? क्योंकि ज्ञान दर्शनमयी होने के कारण वो कभी राग रूप होता नहीं, इसलिए उसके अंदर ममत्व का अभाव। यानी जब कोई व्यक्ति स्वभाव से चले तो विभाव का अभाव। जब कोई स्वभाव से चले तो किसका अभाव हो जाता है? विभाव का अभाव हो जाता है। स्वभाव से चलने वाले के लिए विभाव नहीं होते। तो ज्ञान दर्शन में होना मतलब स्वभाव में होना, और जब ज्ञान दर्शन में जीव होता है तो तदनुसार विभावों का सहजता से अभाव हो जाता है। ठीक है ना? ये बात यहाँ पर आई थी। तो णाण दंसन समग्रो, अपन ने बाकी सब गुणों का आधार किसको बोला? ज्ञान दर्शन से संपन्न हो। और जो मेरा स्वरूप है उस रूप में रहूं तो अन्य की जरूरत क्या? जो मेरा स्वरूप है उस रूप रहूं तो अन्य की कोई जरूरत ही नहीं है। ज्ञान 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 ज्ञान, बस ये आत्मा निरंतर अपनी ज्ञान परिणति में रहे, ज्ञान में लीन हो, ज्ञान में ही रहे। तो बाहर में क्या हो रहा है किसको क्या खबर, क्या पता, क्या चीज? सारी समस्याएं तब खड़ी होती हैं। विचार करके देखो, जगत में ऐसा कहा जाता है ना कि लक्ष्मण ने तो, सीता ने तो एक बार लक्ष्मण रेखा लांघी थी, और एक बार लक्ष्मण रेखा लांघने के कारण पूरी रामायण हो गई। हमने अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की लक्ष्मण रेखा में तो कभी आए नहीं, तो हमारे जीवन में महाभारत क्यों नहीं होगी? है? समझ में आया कि नहीं आया? और एक बात बताऊं, रामायण और महाभारत का एक फंडामेंटल अंतर ये है कि रामायण में पक्ष जीत गया था और विपक्ष हार गया था। जितनी क्षति हुई थी ना, सब विपक्ष को हुई थी। लेकिन महाभारत क्यों कही जाती है कि इसमें विपक्ष तो खत्म हो ही गया, पक्ष भी खत्म हो गया। पांडवों को भी जीत कर भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बेटे मर गए सारे, वो 5 पांडव, द्रौपदी, 6 लोग बचे। जैन शास्त्रों में भी ये आता है, हिंदू परंपरा में भी आता है। मतलब इनके माता पिता, उनके माता पिता, इनकी संतति, उनकी संतति, सब मर गए। इसीलिए महाभारत से ज़्यादा, रामायण से ज़्यादा एडवर्स कंडीशन कहाँ पहुँची? बराबर?
तो रामायण में तो एक बार लक्ष्मण रेखा सीता ने लांगी थी और उसका दुष्परिणाम इस रूप में हुआ था। हम अपने ज्ञान दर्शन की सीमा को बार बार लांघते हैं, ज्ञान दर्शन की सीमा में आते ही बराबर, और ज्ञान दर्शन की सीमा में आते नहीं हैं, इसीलिए वो ये सब चीज़ें हुई। ये तो ये आ गया। तो ज्ञान दर्शन समग्रो, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। ऐसी उस आत्मा में तम ही ठिदो, मतलब उसमें ही स्थित होने वाला, तम ही ठिदो, उसमें स्थित होने वाला, ठिदो मतलब स्थित होकर, तच्चित्तो उसमें लीन होकर, सौवेदे खयम नेमी, ये सारे के सारे जो आशावादी भाव हैं वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। सौवे एदे खयम णिम। हमारी जो शुरुआत चल रही थी इसी बात से चल रही थी कि सारे जगत ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि हम तुम्हें कर्मों से, पापों से, बंधनों से छुड़ा देंगे। जैनों में भी ये बात आई, जैनों ने भी इस बात को कहा, लेकिन विचारणीय बात ये है कि जब जैनों ने ये बात कहा तो विधि क्या बताई, और अन्य ने ये बात बताई तो विधि क्या बताई। समझ में आ रहा है? अन्य ने बताई तो कोई ने भक्ति मार्ग बताया, किसी ने ज्ञान मार्ग बताया, किसी ने कोई और दूसरा मार्ग बताया। मगर जब जैनों की बात आई तो जैनों में भी लोगों ने यही दूसरों की बात कहना चालू कर दी। भक्ति करो, तुम्हें वो बीच में नहीं हुआ, वो राकेश भाई का बहुत वीडियो वायरल हुआ और बोले मोक्ष तो हमारा खीसाમાં છે, ગમે ત્યારે વટાવી લઈશ, અત્યારે તો મને ભક્તિ કરવી છે, આવું આવું કે હે સ્વનામ ધન્ય ગુરુ, એટલે કેવી વાત, જૈન ધર્મ को शीर्षासन करा दिया। મોક્ષ મારા ખિસ્સામાં છે, ગમે ત્યારે વટાવી લઈશ, અત્યારે તો મને શું કરવું છે, ભક્તિ કરવી। આજ કેટલું બાત બહુ પોપ્યુલર થયું, એનો કોઈ નવાઈ નથી। है कारण ये है कि लोगों को अच्छा लगता है। वैसे भी मुक्ति और वितरागता थोड़ी समझ में नहीं आती, और जय हो जय हो जय हो सब समझ में आ जाता है। इसीलिए तो दयादान व्रत आदि का निषेध करने के बावजूद भी मुमुक्षु समाज में या अन्यत्र कहीं पर भी अगर आप देखोगे ना तो भक्ति और विधान लुप्त नहीं हुआ, हमें करना भी नहीं है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। तीव्र कषाय जो अपने शास्त्रों में मर्यादा है कि तीव्र राग के ज्वर को दूर करने के लिए ये औषधि है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं। क्या नहीं है? मोक्ष मार्ग। अब ये बातें कब आ जाती हैं कि जब लोगों को ये भाव मन में रहता है कि भैया देखो कि मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग, वो मोक्ष में सबको जान, और अगर भक्ति सबको सुलभ लगती है तो अगर भक्ति करेंगे तो लोग जल्दी हमसे जुड़ जाएंगे। तो सच्चा मोक्ष मार्ग मत बनाओ, बताओ स्यूडो मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग के रूप में स्थापित कर दो। क्या बोला? सच्चा, क्योंकि देखो एक फैक्ट वस्तु कहूँ, ये बड़ी गहरी विचारणीय बात है। आज अगर अपन अपने पास जो साधन उनकी चर्चा करें, हम कहते हैं साहब स्वाध्याय करोगे तब जाके शांति मिलेगी, तो ये लंबा मार्ग है, स्वाभाविक है। एक दिन तुम उड़ते उड़ते स्वाध्याय करोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तत्व ज्ञान होना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए, थोड़ा समय निकालो। हार्ड एंड फास्ट फूड के ज़माने में ये तत्वों को समझने का धैर्य बहुत कम लोगों के पास हो, बराबर। तो इससे लोग दूर हो जाएंगे, बराबर। फिर अपन बात कहेंगे साहब देहाश्रित क्रिया, ये व्रत नियम आदि, ये जो संयम के पोर्शन वो करोगे तो लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम वाले लगेंगे। क्यों साहब?
क्योंकि हर चीज़ में अपने को स्ट्रगल करता सामा प्रवाह तरु पड़ सकता है। रिसेप्शनों में जाना छोड़ना पड़ेगा, होटल में जाना छोड़ना पड़ेगा, ये तो भी लोगों को टफ लगता है, बोले ये भी नहीं सूट हो रहा, बराबर। दान आदि देने वो भी सब, उसमें अपना भोग आदि छुड़ाने में भी धन का लोभ कम होता है तो वो भी सूट नहीं होता। लेकिन भक्ति जैसी बात है वो सबको सूट हो जाती। क्यों, करना क्या है, जैसा बाहर में आनंद लेते वैसे ही तो यहाँ लेना, और बाहर में आनंद लेते तो ये डर लगता है कि पाप हो रहा है, और यहाँ तो मोक्ष मार्ग बता दिया, मतलब वो डर भी निकल गया। तो स्वाभाविक रूप से जीव ऐसे रागादि क्रियाओं में अथवा जो बाहर की चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि वो उसको समझ में आता है। राग की शिक्षा समझ में आती, शरीर की शिक्षा समझ में आती है, बाहर की कोई भी बात करो वो समझ में आती। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास। और आत्मा शरीर का कुछ करता नहीं, आत्मा शुभ राग का करता नहीं। अरे आत्मा क्या कहें, ये रागादि परिणामों का भी करता नहीं, मात्र जानता है, जानता है, जानता है। इस बात की इसे प्रतीति ही नहीं, इसे अभ्यास आता ही नहीं, इसीलिए उसमें स्थिरता होती नहीं। मात्र जानना देखना भी कोई काम होता है, ये अंदर में बैठता ही नहीं। जब मैं विपश्यना करने गया था तो एक चीज़ ने मुझे बड़ा क्या कहा, मतलब आश्चर्यचकित भी किया, अपनी अक्षमता का भी ज्ञान कराया कि उसमें शुरुआत के 2-3 दिन तक आना प्राण साधना होती है, मतलब श्वासोच्छ्वास की साधना। मतलब क्या करना है, तुमको काम कुछ नहीं करना है और फोकस करना है किस पर, कि श्वास आ रही है जा रही है। शुरू में तो ये लगे कि काम तो बड़ा सरल सा है, कुछ क्या करना है, क्या करना, कुछ करना थोड़ी है। आ रही है श्वास, आते देख रहे, जा रही है श्वास, जाते देख रहे, ये तो बड़ा सरल सा काम है। लेकिन ये काम करने में 2 मिनट से ज़्यादा जीव टिक नहीं पाता। तब पता चलता है कि सहज, क्योंकि देखो मन है ना, मन, इस मन को श्वास में कोई विषय नहीं मिलता। टीवी देखने में 3 घंटे लगा देगा, क्यों, क्षण क्षण उसको नया नया विषय मिल रहा, इसलिए मन को डोज मिल रहा है और मन आपको लगा के रखा है। अब आप कह रहे हो ज्ञान काम करे, ज्ञान काम नहीं कर रहा। वो ज्ञान तो श्वास को देखने में भी संतुष्ट है, ज्ञान तो श्वास को देखने में भी संतुष्ट है, मन संतुष्ट नहीं है। मन को नवीनता चाहिए, मन को नवीनता चाहिए, और जब उसे वो नवीनता मिलती नहीं है तो विद्रोह कर देता है। वो अपने काल्पनिक जगत में नहीं नवीनता खोज लेता है। तो काम दिया है कि भाई तुझे कुछ नहीं करना है, 5 मिनट तक अपनी श्वास को आते जाते देखना है, तो मन 1-8 सेकंड हाजिर रहता है, फिर उड़ जाता है, फिर वो अपने मन में कहीं पहुंच जाता है, घर में पहुंच जाएगा, दुकान में पहुंच जाएगा, प्रिय मित्रों के पास पहुंच जाएगा, भोग विलास में पहुंच जाएगा। अब फिर जब पहुंचता है तब पता नहीं चलता। जब अपने को होता है अरे मैं कहाँ आ गया, ये याद आता है, तब पता चलता है कि मैं तो बाहर था। मतलब जब नींद लगती तब पता नहीं चलता, जब नींद खुलती तब पता चलता है कि मैं तो सो रहा है ना, ऐसी बात है। तो ये काम बड़ा सरल है, बुनियादी है कि आप, मतलब जीवन ही ऐसा हो गया है एक्चुअल में, हमने हर जगह नवीनता और मन को बहुत वेटेज दे दिया है, और इसके कारण वो जो उसे भटकाने का पूरा चांस है वो उसे मिल जाता है। नई नई चीज़ें, नए नए परिणाम, राग देश मोह, नई नई चीज़ें, नए नए परिणाम, राग देश मोह, ये उसको बहुत बड़े प्रिय लगते हैं, और हमने उसको वही दिया है। मोहों में भी, मोह परिणामों में भी मन को नवीनता मिलती है,
राग परिणामों में भी मन को नवीनता मिलती है, द्वेष परिणामों में भी मन को नवीनता मिलती है। ओह, इवन देन हम तो जिनवाणी का स्वाध्याय भी ज्ञान के लिए कम और अपने कहीं ना कहीं ज्ञेय लुब्धता के कारण ज़्यादा कर, इसीलिए तो एक प्रवचन को 2 बार नहीं सुनते, दूसरी बार ये तो कल हुआ था, जबकि वो कल का भी याद कुछ नहीं है, लेकिन मन में टैग लगा लिया, ये तो सुन लिया। क्या मन में टैग लगाया, हुआ कुछ नहीं है। अंदर में अगर उससे संबंधी एक भी प्रश्न पूछा जाए तो ख्याल में नहीं आएगा, लेकिन मन में आ गया, आ तो थई गयो, आ तो पति। शास्त्र को पढ़ने में देखो, आ तो वांची नाख्या, खरेखर वांची नाख्यो छे। वो शास्त्र एक बार पढ़ ले, उसे दोबारा नहीं पढ़ता, कहता ये तो पढ़ लिया। एक बार सुन ले, उसे दोबारा नहीं सुनता, ये तो सुन लिया। सुने पढ़े में याद कितना आ रहा है, ये तो रत्ती मात्र खबर आ रही कि नहीं आ रही बात समझ है। हाँ, इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा विचारना कि भाई एक काम हमें करना है, ज्ञेयों में जुड़े बिना जो भी ज्ञेय हो रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, बस ये मेरे ज्ञेय हैं और मैं इनको जानने वाला ज्ञायक हूँ। एक धुन पकड़ना है, ये सब ज्ञेय हैं और मैं इनको जानने वाला ज्ञायक, ये सब ज्ञेय हैं और मैं इनको जानने वाला ज्ञायक। और जैसे आपके सामने एक ज्ञान का पक्ष उपस्थित हुआ तो उस ज्ञान के पक्ष से रागादि को मूल से हटाने का प्रयास करें। ठीक है, बराबर समझ में आया क्या बोला? अभी रागादि निर्विरोध क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि उसके विरोध में कभी ज्ञान हाजिर नहीं। जैसे ज्ञान हाजिर होगा, रागादि कहेंगे कि भैया ये तो कुछ है ही नहीं है, इनमें तो कोई दम ही नहीं। ज्ञान के प्रकाश में रागादि क्षीण होंगे। इसीलिए जो परमात्मा ने मुक्ति का मार्ग बताया वो रागमयी, जड़मयी, परमयी नहीं बताया। समझे? जो परमात्मा ने मुक्ति का मार्ग बताया वो रागमयी नहीं बताया, वो जड़मयी नहीं बताया, वो परमयी। ये ख्याल में आया? पर मतलब बाहर में मोक्ष का मार्ग है, जड़ मतलब देह की क्रिया में मोक्ष का मार्ग है, राग मतलब शुभ भाव में मोक्ष का मार्ग है। ऐसा नहीं है। कहाँ मोक्ष मार्ग बताया? ज्ञान दर्शन समग्रो तम ही ठिदो तच्चित्तो। उसमें स्थित होगा, उसमें लीन होगा तो मोक्ष को पाएगा। उसमें स्थित नहीं होगा, उसमें लीन नहीं होगा तो मोक्ष को सीधी बात। बराबर क्या में आएगी? देखो होगी ना क्लियर? पढ़ो एक बार गाथा पढ़ो, पद्या गुजराती पद्या बाद फिर टीका पर आते हैं अपन। देखो है ना, तो ऐसे क्षय होते। अब आगे बात आती है, हम इक्को का खुलासा करते हैं टीका में। देखो, हूँ आत्मा, जो आत्मा, जैसे अपन बोलते हैं ना, आ बदा लोग બેસેલા છે, આ જીનવાણી છે, આ મોબાઈલ છે, આ માઇક છે, आ दिवस है, आ रात्रि है। हम लोगों को जैसे सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं प्रत्यक्ष, ऐसे कुंदकुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव को ये आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आ आत्मा, अहम अयम आत्मा, ये मैं आत्मा। अब यही तो बात है, मैं आत्मा हूँ, ये मुझे याद करना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, ये मुझे याद करना पड़ता है। बराबर। और ज्ञानी आत्मा की धुन में ऐसे खोए रहते हैं कि उन्हें ये बाहर की चीज़ें याद करनी पड़ती।
श्रीमद् जी के अंतिम अंतिम पद पढ़ो आप, सिद्धत्व जैसी अनुभूति में रहता हूँ, ऐसे इतना जोर अंदर में आता है कि भाई ये शरीर का ध्यान ही नहीं रहता। आप अंतिम अंतिम उनके पत्र पढ़ो तो ख्याल में आएगा कि मतलब हमारा आत्मा का स्मरण नहीं होता और ज्ञानियों को आत्मा का विस्मरण नहीं होता, इतना अंतर होता है। हमको आत्मा का स्मरण नहीं होता और ज्ञानियों को आत्मा का विस्मरण नहीं होता, इसीलिए हमारा जन्म मरण होता है और उनका मरण नहीं होता, सीधी सी बात, निर्वाण हो जाता। जितनी बार चैतन्य स्वरूप को भूलोगे उतनी बार भाव मरण को पाओगे, और जितनी देर चैतन्य स्वरूप के स्मरण में रहोगे सच्ची अमरता उसमें ही है। बाकी जो पुराने शास्त्रों में जो अमरत्व की बात है वो एक प्रतीकात्मक है। जगत में ऐसा कोई अमृत नहीं है जिसको चख करके ये जीव सदैव के रूप में अमर हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? ये बहुत लोगों को एक खोज है हजारों सालों से, अमर अमर अमृत अमृत अमृत, अमृत खा लेगा अमृत पी लेगा तो अमर हो जाएगा। सदैव अमरत्व को दिलाने वाली कोई वस्तु अमृत नहीं है, लेकिन एक चैतन्य वस्तु है जिसका आस्वादन करने से सच्चे अर्थ में अमरता की प्राप्ति हो जाती है, जिसके आस्वादन से जन्म जरा मरण ये जो दुख हैं वो दुख चले जाते हैं, वो ख्याल में नहीं आते। ऐसा वो आत्मा है। तो जब जब भी आप या हम या कोई भी आत्मा का विस्मरण करते हैं अनिवार्य रूप से भाव मरण करेंगे, और जब जब आत्मा का स्मरण करेंगे तब अनिवार्य रूप से अमरता का वेदन करेंगे। अमरता अमृत में नहीं, अमरता स्वभाव में है। ख्याल में आया? क्या बोला? जगत अमरता के लिए कोई अमृत नाम का बाहरी पदार्थ खोजता है। अमरता बाहरी अमृत पदार्थ में नहीं है, आत्मा की अमरता ये स्वभाव है, और उसका स्मरण जो करता है उसके लिए सहज ही वो अमरता प्राप्त हो जाती है। ख्याल में आएगी? तो हूँ आ आत्मा केवी आत्मा પછી કે પ્રત્યક્ષ છે, અખંડ છે, અનંત છે, ચિન્માત્ર જ્યોતિ છે, અને પછી અનાદિ અનંત નિત્ય ઉદય રૂપ વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ ભાવ પડાને લીધે એક છું। एक एक शब्द पर थोड़ा जोड़ देते हैं, कितने विशेषण दिए आत्मा के। देखो, आ आत्मा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्यों है? क्यों है प्रत्यक्ष? देखो, जैसे समझना कि प्रकाश सब पदार्थों को दिखाने का कारण होता है, लेकिन प्रकाश प्रत्यक्ष हो तब दिखेगा ना। अब ये बात अलग है कि प्रकाश में जो पदार्थ दिखते हैं तो दिखने वाले पदार्थ तो हमें याद आते हैं, लेकिन प्रकाश याद नहीं। लेकिन प्रकाश तो अक्ष का विषय था ही ना। अगर प्रकाश प्रत्यक्ष नहीं होता तो बाकी पदार्थ कैसे दिखते? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज भले ही आप यहाँ पे बैठे हो, लाइट का विचार ना कर रहे हो, लेकिन आप दिख रहे हो, आपका ज्ञान हो रहा है। ये किस बात का प्रतीक है? कि यहाँ पे प्रकाश है। શંકા કોનો કરનાર ત્યાં છે ને આત્મસિદ્ધિમાં આવે છે
हाँ, अथवा छे नहीं आत्मा है कि भाई आत्मा छे है। हाँ, केम छे? केम कि आ जे शंका करे छे ना ए ज आत्मा छे અને એ प्रत्यक्ष છે, प्रत्यक्ष છે। सब दिख रहा है मतलब प्रकाश है, सब दिख रहा है मतलब आँख है, स्वाद आ रहा है मतलब जीभ है। बोलो, विचार करके देखो। जैसे अपन दांत लगा लेते हैं ऐसे जीभ जीभ लगाते क्या कभी? स्वाद आया तो ऐसा कोई मुंह में कंफर्म डाउट होता है कि भाई ये जीभ है कि नहीं है इसमें? जीभ जीवा। हाँ, बोलो, खट्टा मीठा कड़वा कसायला का स्वाद आया तो आप चेक करते हो कि अरे जीभ है क्या, ये स्वाद कैसे आया? अरे स्वाद आया तो क्या सिद्ध हो गया? जीभ है। स्वाद आया तो क्या सिद्ध हुआ कि जीव है। ऐसे ही भाई, ये आपको आत्मा खोजने की जरूरत नहीं है। ये जो खोजने का भाव आ रहा है ना, किसको आ रहा है? आत्मा को आ रहा है। मैं प्रत्यक्ष, आप प्रत्यक्ष, पता समस्या क्या है? हम लोग प्रत्यक्ष ऐसा मानते हैं, नींबू दिख गया, मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष मानते हैं। आपकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम क्या है? आई विटनेस शब्द बोलते हैं जैसे 5 इंद्रियों की हाजिरी में जो घटित हो वो प्रत्यक्ष है। अरे ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, ये यथार्थ नहीं। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, ये यथार्थ नहीं है। जो 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 इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जाए वो है, और जो जो ना पकड़ा जाए वो नहीं है, है? बोलो, तो अपने हंसी खुशी के जितने सारे जो मनोभाव होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा पकड़ने में आते हैं। मतलब प्रत्यक्ष के नाम पर जो जगत में कहवा तो प्रत्यक्ष है, ये ज आपने प्रत्यक्ष देखा है, पण जे पारमार्थिक प्रत्यक्ष છે, वास्तविक प्रत्यक्ष છે, એનો ભાન તો હોતો જ નથી। पूरा प्रत्यक्ष 5 इंद्रियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? पूरा प्रत्यक्ष भाई। अब लोग कहते भी हैं आत्मा है तो बताओ कैसा दिखता है, कैसा स्वाद है, कैसा रूप है, कैसा रस है। अरे भाई तू समझ, रूप रस गंध वर्ण जहाँ होते हैं वहाँ आत्मा नहीं। ये एक्चुअल में जो आधा विज्ञान पढ़ा ना, विज्ञान ने जो आधे परिभाषा हमारे दिमाग में बैठा दी, कौन सी? कि पदार्थ क्या कहलाता है? जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण हो, पदार्थ। ये पदार्थ की परिभाषा। भैया स्पर्श रस गंध वर्ण के बिना भी पदार्थ होते हैं। विज्ञान यहाँ पे बड़ा अधूरा है क्योंकि उन्होंने पदार्थ की परिभाषा ही खराब बनाई। सत होना पदार्थ का लक्षण है, भारी होना, मास वाला होना ये पदार्थ का लक्षण नहीं। सतपने से देखोगे तो आत्मा की सत्ता दिखाई देगी, अनंत गुणों की सत्ता दिखाई देगी, अनंत गुणों में होने वाले प्रत्येक समय पर्यायों की सत्ता दिखाई देगी, वो सब दिखाई देंगे। लेकिन हमने तो किसको सत मान लिया? जो हमने देखा, चखा, अनुभव किया वो सत। ये सत नहीं। बराबर यहाँ ये कह रहे हैं कि यह आत्मा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब जो स्वयं जानने में आ रहा है, आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। ज्ञेय ज्ञाय को प्रसिद्ध कर रहे हैं। ज्ञेय किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं? जैसे दृश्य दृष्टा को प्रसिद्ध करता कि नहीं करता? दृश्य स्वाद जीवा को प्रसिद्ध करता कि नहीं करता है? बाहर में कुछ देखा तो पता चला ना आँख है, कुछ चखा तो पता चला ना जीवा है, समझे? कुछ विचार किया तो पता चला ना ब्रेन है। समझे कि नहीं समझे? जैसे ये पता चलता है वैसे ही ओ हो ज्ञेय किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं?
तो ज्ञेय प्रत्यक्ष हैं, ज्ञेय प्रत्यक्ष हैं तो उनको जानने वाला ज्ञायक भी। ऐसा थोड़ी है कि स्वाद अगर जिह्वा से आ रहा हो तो रस तो प्रत्यक्ष हो गया और जिह्वा परोक्ष हो गई। आई कि नहीं बात समझ? रस प्रत्यक्ष हो गया हो और जिह्वा परोक्ष हो गई हो, ऐसा नहीं। अगर रस प्रत्यक्ष हो रहा है और मुंह में लेते ही आपको पता चल गया कि भाई ये बादाम का है कि केसर का है कि हाफूस का है, बराबर, मीठी कैरी का है कि खट्टी कैरी का है, ये जैसे ही आपको पता चला तो जीवा प्रत्यक्ष हुई कि परोक्ष? प्रत्यक्ष। तो जो भी ज्ञान आपको हुआ और वो हो रहा है, कब ज्ञान नहीं होता आपको? एक ऐसे ही प्रश्न आया था ग्रुप में, बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि भाई मुनिराज को कैसे पता चले कि भाई, कहते ना मुनिराज एक पड़खे में आराम करते हैं, एक पड़खे में विश्राम करते हैं, तो मुनिराज को कैसे पता चलता है कि भाई मुझे दूसरा पड़खा नहीं लेना है, करवट नहीं बदलना है? तो मैंने वही उत्तर दिया कि जैसे अभी गर्मी हो, बराबर, और कोई अपन सो रहे हो अच्छी गहरी नींद में, कोई एसी बंद कर दे, कोई पंखा बंद कर दे, तो कैसे पता चल गया कि आप तो सो रहे हो ना, आप तो सो रहे हो ना? तो एसी बंद हुआ, पंखा बंद हुआ, तो कैसे पता चला? इस सोते हुए भी ज्ञान तो नहीं सोता, ज्ञान सोने नहीं चला जाता, और ज्ञान सोने नहीं जाता, यही ज्ञान आपको बता देता है एसी बंद किया है, अब जाग और चालू कर। और कभी हम ऐसे नींद में उठे तो सरलता से नहीं उठते, 10-5 सुना के उठे, समझ में नहीं आता एसी बंद, इतना गर्मी ने फलाना है, ये सब कौन कर रहा है? तो पता कैसे चला? जागकर पता चला एसी बंद हो गया कि सोते सोते पता चला? सोते सोते इसलिए पता चला कि सोते सोते भी ज्ञान सोया नहीं। तो जो ज्ञान शरीर के प्रति जुड़ा हुआ है, अब सिद्धांत समझना, जो ज्ञान शरीर में अपनत्व कर रहा है, वो शरीर का बिगाड़ जैसे ही होता है वो अलर्ट कर देता है कि यही जागो और चालू करो, यही जागो और चालू करो। वैसे जो ज्ञान संयम से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो अलर्ट करता रहता है, यही करवट मत लेना वरना जीभ मर जाएगी। इसीलिए मुनिराज कभी क्या ना एक पड़खे ही आराम करते, एक करवट से आराम करते, करवट बदलते भी नहीं, क्योंकि सोते हैं ना तब ऐसे करके पूरा आजू बाजू परिमार्जित करके सोते हैं, बराबर, परिमार्जित करके सोते हैं, मतलब इतनी जगह तो हमने देख ली, और जहाँ सो रहे हैं वहाँ जीव है नहीं है, आजू बाजू में देख लिया, बराबर। अब अगर देखे बिना पलट लिए और वहाँ पे कोई जीव हो, मर जाएगा, समिति में दोष लगेगा। इसलिए कभी वो करवट, तो कैसे होता है? बोले हो जाता है। ये देखो एक बात और आपको बता दो, ये जो आपकी क्या कहते हैं ना, जितने करवट बदलने वाली बातें हो ना, वो केवल आपकी मन की अस्थिरता को बताती। जब आपका मन शांत हो ना तो आपका शरीर भी शांत हो जाता है। जो आप विचार करके देखो, जो दिन आपने भयंकर अशांति में निकाला हो, उस दिन रात्रि में भी आप पूरी ताता थैया करते हो, और जिस दिन शांति से आपने सुना हो, आपका शरीर भी कैसा होता है? शांत रहता है। तो हम तो कितनी शांति को भोगेंगे। मुनिराज तो शांति के समुद्र हैं। मुनिराज कैसे? शांति के समुद्र हैं, बराबर। और शांति के समुद्र मुनिराज होते हैं तो वह कभी भी उनके जीवन में प्रमाद पूर्णचर्या नहीं। उनकी जागृति इतनी होती है कि अंतर्मूर्त की भी निद्रा लें, उस अंतर्मूर्त की निद्रा में करवट तक बदलते, करवट तक बदलते नहीं। ऐसा समझ में है? ऐसा तो मैं तो बात समझ में आई ना कि ज्ञेय प्रत्यक्ष हो रहे हैं
तो ज्ञायक भी प्रत्यक्ष ही, क्योंकि जैसे सिद्धांत बोला, दृष्टांत बोला था ना, जैसे कैरी का रस आपको प्रत्यक्ष हुआ, बराबर ना, तो वो जिह्वा भी प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि जिह्वा है तभी रस आ रहा है। समझ में आया? अब ज्ञान है तो समझ में आ रहा है। समझ और क्या ये क्या बता रहा है? जो अभी आपके अंदर में हो रहा है, ये जो कुछ आप जान रहे हो, ये किसके द्वारा जान रहे हो? अब जो जान रहे हो अगर वो प्रत्यक्ष है तो जानने वाला प्रत्यक्ष क्यों नहीं? सीधी सी बात। ये एक कान तो जान नहीं रहे, कौन जान रहा है? ज्ञान। अब जो आप जान रहे हो वो आपको किसी से पूछने की जरूरत है क्या? क्यों मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। ये लगभग वैसी बात है किसी दूसरे से पूछे, भाई मैं जिंदा हूँ, भाई मैं जिंदा हूँ। जीवत्व की का सर्टिफिकेट सबसे बड़ा क्या है? आप खुद। वही चुटकुला नहीं आता कि भाई एक डॉक्टर ने कहा ही इज नो मोर, तो पेशेंट कहता है अरे साहब पर मैं तो जिंदा हूं, तो नर्स कहे चुप, तुम ज्यादा जानते हो कि डॉक्टर है। अब बात सही है, डॉक्टर भले ही जानता होगा ज्यादा, इसमें कोई हमने आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जिंदा हूं ये मैं जानता हूं, क्योंकि मरा हुआ आदमी नहीं जान रहा, मुर्दा नहीं जान रहा कि वो कहाँ पर है। और अगर मैं जान रहा हूं मतलब अगर जानने की अनुभूति प्रत्यक्ष है तो मैं हाजिर हूं ये भी प्रत्यक्ष ही है। अब इसमें डॉक्टर की क्या सलाह की जरूरत है? लेकिन वही बात है कि मैं मेरे को नहीं जान पा रहा। अहम अयम, ये जो मैं प्रत्यक्ष हूं ये मुझे आ नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, अंदर में उतर नहीं रही। हाँ, देखो तो अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम, मैं कैसा हूँ? प्रत्यक्ष हूँ। फिर कैसा शब्द बोला? अगला क्या विशेषण बोला? अखंड, यानी कभी भी ज्ञेयों के रूप में मैं खंडित नहीं, अखंड। देखो जैसे अपन एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ में आए, एक गाथा से दूसरी गाथा में आए, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में आए, एक विशेषण से दूसरे विशेषण में जा रहे हैं, ये एक खंड हुए कि नहीं हुए? तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे थे, अब समय सार पढ़ने लगे। पहले ये अधिकार पढ़ रहे थे, अब ये अधिकार पढ़ने लगे। ये गाथा पढ़ रहे थे, अब ये गाथा पढ़ने लगे। ये पंक्ति से दूसरी पंक्ति, ये विशेषण से दूसरा विशेषण। पुस्तक में खंड खंड हुआ, पेज में खंड खंड हुआ, विशेषण के शब्दों के स्पेस में खंड खंड हुआ, ज्ञान में खंड खंड हुआ क्या? कल दूसरा ज्ञान लेकर आए थे, आज दूसरा ज्ञान लेकर आए, ऐसा नहीं। अखंड, कल जो ज्ञान था धारावाहिक रूप में आज भी वही चल रहा है। और देखो जो खंडित हुआ वो मैं नहीं, और जो एक जैसा रहा वो मैं। यानी जो ज्ञेय के कारण जो अलग अलग प्रकार के चित्र पड़े ज्ञान में, वो मैं नहीं। ज्ञेयों के चित्र अलग अलग होते हैं, पहले तत्वार्थ सूत्र, फिर समय सार, फिर जीवा जीवाधिकार, फिर कर्ता कर्माधिकार, फिर 72वीं गाथा, फिर 73वीं गाथा, फिर गाथा के आधार पे चर्चा, फिर टीका के आधार पे चर्चा, फिर प्रत्यक्ष विशेषण की चर्चा, फिर अखंड विशेषण की चर्चा। ये सब क्या है? ये सब ज्ञेयों के आधार पर होने वाले भेद हैं। ये भेद में मैं अखंड, मैं अखंड। जैसे इसको बिल्कुल सिंपली भाषा में अपन कहना कि अगर मैंने मोबाइल से 100 लोगों की फ़ोटो निकाली तो फ़ोटो में कितने आए? 100, और मोबाइल कितना रहा? तो अपन कितना अच्छी व्यवस्था है। पहले एक फ़ोटो जो हार्ड कॉपी वाली फ़ोटो होती थी, वो फ़ोटो हमें देना, फ़ोटो हमें देना, तो एक फ़ोटो 100 में देना हो तो कैसे कर दोगे? 100 टुकड़े करोगे, सब अपना अपना चेहरा ले लो, कैसा विचित्र लगता।
या फिर क्या करना पड़ती, 100 कॉपी निकलवानी पड़ती। और आज क्या है, अच्छा क्या चाहिए, चिंता मत करो अभी ग्रुप में शेयर कर देते। और यहाँ आपने ग्रुप में शेयर की तो फोटो आपके पास में भी अखंड रही और सबके पास में अखंड हो गई। लो समझ में क्यों हुआ, क्योंकि जो कैमरा 100 लोगों को अलग अलग पकड़ रहा है वो कैमरा स्वरूप नहीं है, वो कैमरा एक अखंड पने की प्रतीति, मतलब वो कैमरे के जैसी, कि जैसे वो कैमरे की कैप्चर करने की क्षमता है, वो 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख भी हो तो एक रूप से खंडित अखंड रूप से क्या कर लेता है, उसे पकड़ लेता। अलग अलग रूप होता नहीं। ऐसे ही ज्ञान की एक क्षमता है कि वो अखंड रूप से खंडित हुए बिना सारे ज्ञों को पकड़ लेता है। तो मैं उस जैसे अपने को चिंता फोटो खराब आ जाए तो चिंता होती है क्या, कोई बात नहीं, दूसरी फोटो ले लेंगे। और जो समझदार होते हैं वो पहले ही अगर ग्रुप फोटो हो ना तो एक अकेला नहीं निकालता, वो एक साथ 5-10 निकाल लेता है। क्यों, हमारा માંડ બધાને સેટલ કર્યું છે, કોઈ આ બાજુથી વધારે છું, આ બાજુથી વધારે, કોઈને આગળ કર્યો ને કોઈને પાછળ કર્યો, કોઈ આમ છે, વાંકો ચૂકો ઊભો છે, તો શું કરે પતા એક સાથે 8-10 કાઢી લે। કેમ કે માંડ સેટલ કર્યો તોય કોઈની આંખ બંધ હશે, કોઈને હાથ ક્યાં જશે, કોઈનો પગ ક્યાં જશે, तो 10 फोटो निकाल लेता है और 10 में से जिसको जो पसंद आए ले। और हम लोग इतने अच्छे करुणा भावी हैं कि भले ही सबकी फ़ोटो अच्छी आई हो लेकिन अपनी खराब हो तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सबकी खराब हो और हमें अच्छी आए तो अच्छा, तो कदर, नहीं तो बेकार। गजब में हमारी नज़र कितनी पार की होती है। 100 लोगों की फ़ोटो में भी हम किसको देखते हैं, अपने को ही देखते हैं। नहीं होता क्या ऐसा, शादी का एल्बम कोई बताए, पूरा एल्बम बता दे, मज़ा नहीं आया। क्यों मज़ा नहीं आया, एक पण फोटो नहीं। खबर છે 5000 ની સાડી લીધી હતી અને એક ફોટા નહીં। ફોટા આવે તો વસૂલ અને ફોટા ના આવે તો એટલા માટે હવે તો એલ્બમ બતાડતા પહેલાં જોવું પડે, વિચાર આની ફોટો છે તો એલ્બમ બતાવીએ, નહીં તો કેમ પૈસા પડી ગયા એના। હે વિચાર કરવું પડે, નહીં તો કે ખાલી ફોટો બતાડ્યું કંઈ છે તો નહીં। એટલે જો કેવું कि फोटो में एल्बम में कोई नहीं था क्या, वो सब थे लेकिन मैं नहीं था तो मज़ा नहीं आया। ज्ञानी भी यही कह रहे, जगत में सब दिखता है लेकिन मैं नहीं दिखता इसलिए मज़ा नहीं आया। और जिस फोटो में मैं बहुत बढ़िया एल्बम, फर्स्ट क्लास, क्यों, बाकी सब जाए तो जाए, मेरा आ गया ना, बात खत्म। बराबर क्या, कैसे मैं को खोज लेते हो, कैसे खोज लिया, जैसे फोटो में तुमने अपने को खोज लिया वैसे ही सब जगह अपनी आत्मा को खोज लो।